नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे मेष राशि के पति को अपने मुट्ठी में करें, लेकिन प्यार से। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि मेष राशि के जो पति हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है, उनका जो व्यक्तित्व है वो किस तरह से समझा जाए, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी राशियों के जो पति है, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, उनका जो व्यक्तित्व होता है या फिर उन्हें किस तरह से प्रेम से बांधा जाए, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जो पति हैं उन्हें प्यार से कैसे बांधा जाए। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मेष राशि के जो पति हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो विचार होते हैं, विचार करने की उनकी जो दृष्टि होती है वो किस प्रकार की होती है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि जैसे बाकी जो पुरुष हैं उन्हीं के तरह मेष राशि के जो पुरुष है उनका भी व्यक्तित्व होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी चाह भी अलग अलग होती है। अगर आप वो समझो, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति की या फिर हर एक राशि की एक लिमिट होती है, एक योग्यता होती है, एक मान्यता होती है। अगर वो आप जान लें तो उन्हें खुश करना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आपको उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, वह समझ लेना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि मेष राशि के जो पति हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इनके पास ऊर्जा का जो स्रोत है वो जबरदस्त होता है, शक्ति जबरदस्त होती है। अब ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, ये इनके व्यक्तित्व का अविभाज्य भाग है, अभिन्न भाग है। मतलब आप उन्हें कभी भी शांत रहो, शांत रहिए या फिर शांति से काम लेना, ऐसे कभी नहीं बोलना, क्योंकि वो बात उनमें नहीं होती। ऊर्जा इनमें बहुत ही ज़्यादा होती है। अब ये जो ऊर्जा है वो आनंद में, दुख में, दोनों में आप दे सकते हो। तो आप भूल के भी ये बात उनके बारे में एक्सपेक्ट नहीं करना कि कोई भी बात मेष राशि की जो व्यक्ति है वो शांति से लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। अब ये जो ऊर्जा या फिर शक्ति है वो उनके हर एक स्वभाव में आप देख सकते हो, उनके व्यक्तित्व के हर एक पहलू में आप देख सकते हो। जैसे कि उनका बोलना, उनकी वाणी, उनका चलना, या फिर उनके जीवन के हर पहलू में। मतलब अगर उनकी जो डिसीजन होती है उसमें भी ये जो शक्ति होती है या फिर ये जो इम्पेशेंटनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। वो ज़्यादा देर तक राह नहीं देख सकते, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। जो भी बात उनके पहले दौर में या फिर शुरुआत में जो बात उनको लगती है उसी प्रकार से वो सोचते या फिर निर्णय लेते हैं। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये बात उनमें देखी नहीं जाती। और इसी वजह से होता क्या है कि इनकी जो वाणी होती है वो भी तीखी हो जाती है। अगर कोई भी वस्तु लेनी है तो उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। अगर उनको बात कोई गलत लगती है तो जल्दी से वो बोल देते। ये नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति है वो कौन से ओहदे का है, वो बड़ा है, छोटा है, जो भी है, वो जो भी बात उनके मन में आ जाते हैं वो बोल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी बात या फिर मलाल वो दिल में रखते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। यदि भी उनकी जो बातें हैं वो तीखी होती है, वो या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर होती है, लेकिन जो भी बात अगर बोलने के बाद थोड़ी ही देर में वो भूल भी जाते हैं, तो ये भी एक थोड़ी खासियत होती है। तो थोड़ा सा अगर आप उनकी पत्नी हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए। अगर आप सहनशील होते हो या फिर आप जल्दी से रिएक्ट नहीं करते तो फिर आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर वो भड़क जाते हैं या फिर उनकी भावनाएं तीव्र होती है, गुस्सा आ जाता है, और उसी वक्त आप भी अगर दुगनी तेजी से उन पर हावी होते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका जो रिश्ता है वो टिकने वाला नहीं है। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में कहा कि जो ऊर्जा की बात है वो उनके उनके स्वभाव का ही एक भाग है और वो अलग किया नहीं जाता। तो क्या करें जिसकी वजह से आपको ये जो बातें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उन्होंने कोई भी बात कही तो उसे क्रॉस नहीं करना। अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी बात वो कर रहे हैं वो गलत है, तो तभी पहले झटके में ही इनको ये बात क्रॉस नहीं करना। थोड़ा सा इसे समय जाने दीजिए।
फिर जब भी उनका जो मूड है वो नॉर्मल होगा या फिर किसी अन्य विषय होगा, तो फिर आप उन्हें ये बात कह सकते हो। अगर ये जो आदत है वो आप खुद में डाल लो, तो फिर उनके काफ़ी ऐसे जो डिसीजन जो हैं जो कि आपको गलत लगते हैं, आप काफ़ी इजीली उसे नकार सकते हो। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर उनको कोई भी बात अगर आपको समझानी है, तो अन्य लोगों के सामने कभी नहीं समझाना, क्योंकि अगर आप ऐसी बात करते हो तो उस उन्हें वो अपमानजनक लगता है। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऊंचे स्वर में बात नहीं करना, क्योंकि जो मेष राशि के जो पति होते हैं या फिर पुरुष होते हैं, इनमें थोड़ा सा ईगो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है। कभी कभी उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, तो पुरुषी अहंकार होता है, वो थोड़ा सा मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं या फिर पुरुष होते हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इनको कोई भी बात समझानी है और वो समझ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा समय जाने दीजिए। समय जाने के बाद जो बातें हैं वो समझ में आ जाती है। और अगर इन्होंने कोई भी बात, ऐसी बात जो कि बहुत एक्सट्रीम पर की है, तो ऐसा बिल्कुल भी मान के नहीं चलना कि उनके मन में वो बात है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफी एक्सट्रीम पर बोलते हैं, और जितने एक्सट्रीम पर बोलते हैं वो उतने जल्दी से भूल भी जाते हैं। मतलब थोड़ी देर के बाद अगर आप उनसे वही बात छेड़ लो, तो उनके जो तेवर है वो काफी नॉर्मल होते हैं। तो गुस्से में वो जब जो भी बात बोलते हैं, वो नॉर्मली, इससे उसको आप सही नहीं ठहराना। आपको ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सिर्फ आपको सहनशील रहना है। मतलब अगर वो ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तो यदि आप सहनशील होते हो, तो आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। आपको ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपके जो पति हैं, उनमें ऊर्जा बहुत है या फिर उनमें कॉन्फिडेंस बहुत है। आपको मोटिवेशनल तौर पर मोटिवेशन उनको देना होगा। उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, उसे आप अच्छी तरह से अगर आप चैनल दोगे, मार्ग दोगे या फिर दिशा दोगे, तो आपके जो पति है वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार दूसरी जो बात है उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जिसे हम लैंगिक सुख कहते हैं, तो लैंगिक सुख की जो भावना होती है वो मेष राशि के व्यक्ति में थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है या फिर हेल्दी होती है, और आपको वो पूरी करनी ही होगी, अगर आप इसे पसंद करते हो या फिर नहीं करते। लेकिन अगर आपको उन्हें खुश रखना है, तो लैंगिक सुख की जो भावना है वो आपको, उनकी जो मांग है वो पूरी करनी ही होगी। क्योंकि मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो इंद्रियजन्य सुख के काफ़ी ज़्यादा आदी होते हैं, अधिभौतिक सुख के काफ़ी ज़्यादा अधीन होते हैं। इसी वजह से उनकी जो इच्छा है, उसी प्रकार से आपके जो भी बातें हैं लैंगिक सुख के बारे में, वो भी थोड़ी ध्यान में लेना आवश्यक है, क्योंकि इस बात से भी आपका जो वैवाहिक जीवन है वह असर कर सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दो तीन बातें हैं, वो अगर आप अच्छी तरह से कर लो, जैसे कि अगर आप शांतता पूर्वक जो बातें हैं सहनशील हो जाते हो, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, तो फिर उन्होंने कही जो भी बातें हैं वो आप सीरियसली नहीं लेना, गंभीरता पूर्वक नहीं लेना। और जो तीसरी बात है जो अभी हमने कही लैंगिक सुख के मामले में, अगर ये जो तीनों बातें हैं वो अच्छी तरह से आप समझ लो, तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो जो कुंडली है वो देखनी आवश्यक होती है। कुंडली देखने के बाद जो भी बातें हैं वो कही जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दो, तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आपके जो पति है वो करीबन जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से कहेंगे, और उनमें आपको काफ़ी सकारात्मक जो बदलाव है वो देखे जा सकते हैं। करीबन एक आध महीने में ही ये जो बदलाव है वो आप देखना शुरू कर दोगे। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।